नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। दोस्तों मैं हूं कुणाल सनाड्य और लक्ष्य क्लास के डिजिटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अब रह गए हैं अंतिम 40 दिन शेष। ऐसे में क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए? आखिरी समय में हमें किताब पढ़नी चाहिए, टेस्ट लगानी चाहिए या नहीं चाहिए? किस चीज की तैयारी करनी चाहिए? शॉर्ट नोट्स पढ़ें या फिर रिविजन करें? क्या करें क्या ना करें? सारी समस्याओं का समाधान आज के सेशन में मिलने वाला है राजस्थान के हर विद्यार्थी को। तो जल्दी से वीडियो जुड़ जाए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसको शेयर करें अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठी ग्रुप तक, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक तक, तमाम उन विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रहे हैं आगामी समय में आयोजित होने वाली आपकी अपनी रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की, क्योंकि ये सेशन हमारे उन विद्यार्थियों के लिए जो वाकई में आप तैयारी कर रहे हैं रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए, हो चुके हैं तैयार। अब शेष है अंतिम 40 दिन। क्या किया जाए 40 दिन में? सटीक रणनीति क्या रहने वाली, इस पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और प्यारे विद्यार्थी, यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आज के सेशन को शुरू करें और अंतिम रीट मेंस की हम अंतिम रणनीति की बात करें उससे पहले याद रहे, सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अब मेहनत करने का कोई समय नहीं रहा। अब मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत का समय है। दोनों में क्या फर्क है मैं दोनों बातें बताऊंगा, क्योंकि यहां पर मेहनत 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 करते करते इतने साल हो गए लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। और वही मेहनत अगर अब 40 दिन में कर ली तो फेलियर का पूरा चांस है। अब मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी और स्मार्ट मेहनत करनी होगी। 40 दिन में किताब नहीं पढ़नी है। क्या पढ़ना है सब कुछ मैं बताऊंगा। याद रखना, मेहनत को अगर सही जगह अपनाया जाए, मेहनत अगर सही जगह की जाए तभी सफलता मिलती है, वरना मेहनत तो हर कोई कर रहा है। राजस्थान के कोने कोने में बैठा हर एक विद्यार्थी जो ये वीडियो देख रहा है, मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन सफलता उसको मिलेगी जो आज ये वीडियो पूरी एंड तक देखेगा। वही समझ पाएगा कि स्मार्ट तरीका क्या है। तो आइए बात करते हैं इसके ऊपर कि क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे जिसकी तैयारी करनी मैं उसी की करूंगा। अब भी अगर आप फंसे हुए हैं कि सर मैं सीटेट दे देता हूं, मैं ये दे देता हूं, मैं वो दे देता हूं, मैं इसकी तैयारी, अब समय नहीं रहा है। 40 दिन शेष है। मुझे पूरा भरोसा है और पूर्ण विश्वास है कि काफी विद्यार्थियों को एक एंजाइटी, एक डर लग रहा होगा कि सर अब क्या करेंगे। सर पढ़ते हैं पर बार बार लगता है भूल रहे हैं। सर इतना पढ़ लिया है, सब कुछ याद नहीं रहता है, और जो याद होता है वो भी लगता है कि भूला भूला सा है। तो कैसे ये भूला भूला सा भी आपको सिलेक्शन दिला सकता है और सब कुछ याद आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। 40 दिन है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर एक छोटी सी बात याद रखना, अब एक नया पहाड़ खोदने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जो खोदा है उसी को पक्का करना है। यानी नया पहाड़ का मतलब अब कोई नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो पढ़ लिया ना उसी पर विश्वास रखना है। जो पढ़ लिया उस पर विश्वास रखोगे तो विश्वास करो, आपके ऊपर ईश्वर का विश्वास है, आशीर्वाद है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो अब भी जिसको लगता है ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, 10 जगह पर अलग अलग खड्डे खोदने से अच्छा है एक ही जगह 10 फीट का खड्डा खोदा जाए। तो बेहतर यह है कि हम अलग अलग कंटेंट को पढ़ें। इससे अच्छा जो पढ़ चुके उसी को बार बार रिवाइज करें। लास्ट 40 डेज में नया नहीं पढ़े। यह पहला मंत्र है आपके लिए। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं जो अपने करियर के प्रति और अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने सिलेक्शन के प्रति गंभीर है, तो जो पढ़ा है उसी को पढ़ना है। बार बार फिर से कहूंगा, एक ही चीज रिपीट करूंगा कि जो पढ़ा है उसी को पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना है। 40 दिन में अगर नया पढ़ोगे तो हो सकता है नए विचार, गलत विचार, और ये दिमाग में आने लग जाए कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है। 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है एक जगह से पढ़े। एक टीचर से अगर शैक्षिक परिदृश्य पढ़ा है, जीके पढ़ा है, सामान्य ज्ञान पढ़ा है या फिर मेथड पढ़े तो उसी से पढ़े। मुझसे पढ़े, लक्ष्य से पढ़े, लक्ष्य क्लासेस के सारे टीचर से पढ़े, या किसी दूसरी कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो मैं भी यह कहूंगा कि उनसे ही पढ़े। 10 जगह से नहीं पढ़ना है, एक जगह से ही पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना है। क्योंकि हर टीचर नया बताएगा तो कब तक नया पढ़ते रहेंगे। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें उतना पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जाता है। अगर एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ लिया तो सिलेक्शन तय है। 100% के पीछे ना भागे, उस 80% के पीछे भागे जो वाकई में परीक्षा में पूछा जाता है, उसके पीछे नहीं जो कभी नहीं पूछा जाता। बेहतरीन ये होगा कि हम अपने आप पर ध्यान दें, फोकस करें और एक ही चीज को रिवाइज करें जो हमने पढ़ रखा है। आइए आगे बात करें इसके बाद विद्यार्थियों। तो देखो, मैंने 3 फेज में आपके यहां पर आपके 40 दिन के मास्टर प्लान को बांटा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 40 दिन की रणनीति, जो पीछे 3 सिंपल स्टेप लिखे हैं, अगर आपने फॉलो कर लिए तो जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। तो पहले तो ये 40 दिन के मास्टर प्लान को मैंने ध्यान से सुनना, 20-20 दिन में देखो यहां पर बांटा है। पहला है कंसोलिडेशन, दूसरा है प्रैक्टिस और अंतिम है फाइनल पॉलिश। तो विद्यार्थियों याद रखना, देखो सबसे पहले 20 दिन, डे 1 से लेकर 20 दिन तक की अगर हम बात करें तो शुरुआत के 20 दिन जो है इसमें आपको अपनी नींव मजबूत करनी है और कोर रिवीजन करना है। नींव मजबूत कैसे करेंगे? जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करेंगे, टेस्ट देंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे। जो कोर सब्जेक्ट हमें आते हैं ना
उनको इतना मजबूत कर लो कि कोई भी माय का लाल हमारा एक भी नंबर नहीं काट सके। जो हमें आता है वो हमें आता है, उसमें तो हमें श्योर होना है कि हां, इससे कोई मेरा नंबर नहीं काट सकता है। जो वीक सेक्शन है उसको भी अभी मजबूत करना है। 20 दिन आपकी जिंदगी के खुद को दो, बस जिंदगी बदल जाएगी। बस ये 20 दिन अपनी नींव मजबूत करो, कोर रिवीजन करो। फिर शुरू होता है दूसरा राउंड, जो आपको प्रैक्टिस की ओर ले जाएगा। और ये प्रैक्टिस जिसमें आप 21 से लेकर 35 दिन, यानी याद रखना शुरुआत के 20 दिन के बाद अगले 15 दिन जो होंगे, ये 15 दिन में आपको एक ही काम करना है कि अपनी गलतियों को पहचानना है, सुधारना है। गलतियों को पहचानना है, सुधारना है। जो गलती बार बार इन 20 दिनों में हो रही थी, पकड़ो कि आखिरकार क्या है जो बार बार गलती पे गलती हुए जा रही है, अब की बार नहीं होगी, क्योंकि ये लास्ट मौका है, ये लास्ट तैयारी हम कर रहे हैं। ऐसा सोच के आपको अपने ऊपर काम करना है। 15 दिन में उन गलतियों को पहचानना है। वो टॉपिक जिनसे बार बार सवाल गलत होते हैं उनको बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, केवल उनको जो कमजोर टॉपिक है। और अंतिम फाइनल पॉलिश के बचेंगे बेटा 5 दिन, जो कि आपके 17 तारीख को एग्जाम है। उससे पहले के 5 दिन जो होंगे बेटा, जो मैं कहूंगा कि 11 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे आपके। और उन दिनों में आपको शांत मन और केवल फैक्ट पढ़ने हैं, तथ्य पढ़ने हैं, डेटा पढ़ना है, डेटा रिवाइज करना है। जनगणना पर आधारित, लिंगानुपात पर आधारित, या फिर आपके योजनाओं की तारीख हो गई, किसी की फुल फॉर्म हो गई, या फिर बेटा मैं तो कहूंगा कि आपके वन रिपोर्ट हो गई, फॉरेस्ट हो गया, खनिज संपदा, ऐसा तमाम डेटा जो करंट अफेयर्स के साथ साथ हर साल अपडेट होता है, उसके लिए वो 5 दिन बचा के रखना। बस ये 5 दिन अगर मन में याद रखना, ये फैक्ट याद करने के दिन है, जो यहां तो करनी है, पर लास्ट 5 दिनों में वो फैक्ट ही याद रखना है। शॉर्ट नोट्स में जो फैक्ट आपने लिखे हैं वही याद करने हैं, वो लास्ट 5 दिन। तो याद रखना, मैंने 20, 15, 5 का ये बाइफर्केशन किया है। ये अगर आपने खुद सोच लिया कि मैं इसी प्रकार से पढ़ूंगा, तो कोई आपकी तैयारी को हिला नहीं सकता है। अब आगे करना क्या है, इसमें कैसे तैयारी करनी, तो एक एक करके समझते हैं। पहले शुरुआत के 20 दिन कोर रिवीजन कैसे करना है। सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। 90% विद्यार्थी यही मात खा जाते हैं कि वो सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, इसको देखें, और आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी की नीड ज्यादा है, हिस्ट्री की नीड ज्यादा है, योजनाओं से सवाल ज्यादा आते हैं, तो क्यों ना उनको हम अच्छा कर लें। सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और सबसे मजबूत पक्षों को पक्का करना सीखें। और आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, वो है आपके राजस्थान जीके और आपके स्कूल सब्जेक्ट जो है, स्कूल विषय जो है, विद्यालय विषय और राजस्थान जीके, वो है जहां असली कंपटीशन छुपा है। और इनमें ज्यादातर विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी 100% तैयारी हो चुकी है। तो विद्यार्थियों, अगर आपकी नहीं भी हुई है, या फिर रिवीजन बाकी है, या फिर अभी भी पढ़ना बाकी है, तो 20 दिन लास्ट है आपके पास, 40 नहीं। ये 20 दिन में आप अपने सिलेबस के हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट को ज्यादा प्राथमिकता दें। राजस्थान जीके और स्कूल सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। नियम क्या है, इस दौरान आपको कोई भारी भरकम किताब नहीं उठानी है। ऐसा नहीं कि सर हमारी एसएसटी में पॉलिटी कमजोर थी, एम लक्ष्मीकांत लेके बैठ गए। अरे नहीं बैठना है। अब उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स या फिर क्लास में नोट्स जो लिखवाए हैं वो अगर मिल जाए, या कहीं कोई ऐसा कंटेंट मिल जाए जो बहुत ही शॉर्ट में ज्यादा जानकारी दे, उसको पढ़ना है। नई किताबें नहीं उठानी, जो है उसी को रिवाइज करना है। अब देखो, वैसे तो आपको अपने नोट्स, क्लास नोट्स भी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो बेटा आरबीएससी की, एनसीईआरटी की किताबें होती है वो पढ़नी चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है हर विद्यार्थी के लिए कि हम एनसीईआरटी को पूरा पढ़ डालें और आरबीएससी किताबें पढ़ डालें। तो विद्यार्थियों, आपके लिए जो अक्षांश पब्लिकेशन की लक्ष्य क्लासेस की हमारी जो बुक्स थी ना, अगर आपने उनको भी पढ़ लिया तो उनमें वो सारा कंटेंट हमने शामिल किया था, जिसमें आरबीएससी का और एनसीईआरटी का सारे फैक्ट हमने उसमें लिखे हुए हैं। तो वो भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। 2 ही चीजें पढ़नी है, या तो अक्षांश पब्लिकेशन की किताबें पढ़ें, या फिर अपने क्लास नोट्स को पढ़ें, और कहीं नहीं जाना है। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ें, मैं तो ये कहूंगा आरबीएससी पढ़ें। नहीं पढ़ सकते हैं तो शॉर्टकट अपनाने के लिए तो मैं ये कहूंगा अक्षांश पब्लिकेशन को पढ़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके कंसेप्ट। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कंसेप्ट क्लियर करने पर ध्यान दें। लास्ट 20 दिन, शुरुआत के 20 दिन में उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले 15 दिन का हमें क्या करना है, 21 से 35 दिन में क्या करना है। तो आपको अंतिम 15 दिन, ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों, वैसे तो रोज टेस्ट देना था, लेकिन रोजाना एक 15 दिन, जो अंतिम 15 दिन होंगे, उसमें फुल लेंथ टेस्ट देना है। यानी हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित एग्जाम पैटर्न टेस्ट देना है। अब टेस्ट तो अभी भी दे रहे हैं, लेकिन कब देना है, सुबह 10 से 12:30 के बीच। सुबह 10 से 12:30 क्यों, पेपर कब होगा, सुबह होगा ना। जब जब आपका पेपर का टाइम आएगा ना, उसी वक्त पेपर देना है, ताकि हमारे माइंड को यह पता चल सके कि इस वक्त वो पेपर वाला, डर वाला माहौल होने वाला है। अगर आपका पेपर शाम वाली सीरीज में आने वाला है, शाम को होने वाला है, तो मैं तो कहूंगा कि शाम वाले में दें। जो टाइम स्लॉट बोर्ड ने निर्धारित किया है उस टाइम पे पेपर दें,
ताकि आपके माइंड को ये पता चल जाए कि इस वक्त मुझे ये पेपर देना है, और ये करते करते आपको पता चलेगा कि आपका पेपर के प्रति जो डर था वो खत्म हो गया है। क्योंकि काफी विद्यार्थी रात को पेपर देते हैं और सुबह फिर जब रियल लाइफ में पेपर देने जाते हैं तो उन्हें अजीब लगता है, उन्हें डर लगता है। डर ना लगे इसलिए उसी वक्त पेपर लगाएं, उसी वक्त फुल लेंथ टेस्ट लगाएं जब आपका पेपर होने वाला है, तो वो टाइम आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि ये टाइम पेपर देने का टाइम है। तो डर खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है एनालिसिस, बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं हर क्लास में कहता हूं, पेपर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि पेपर देने के बाद, सबमिट करने के बाद उस पेपर का एनालिसिस कि कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने छोड़ दिए, वो देखना जरूरी है। पेपर 2.5 घंटे में दें, 3 घंटे में दें, ऑनलाइन कितनी भी देर लग सकती है आपको, लेकिन ऑफलाइन में समय सीमित है। तो वो आप समय का टाइम मैनेजमेंट तब कर पाएंगे जब आप पेपर को अभी एनालिसिस कर पाएंगे। ये जानना जरूरी है कि कौन से टॉपिक है जिसको बार बार पढ़ने के बावजूद गलत होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि एक टेस्ट को 2 बार दें। जब आप पहली बार में सारे सवाल के सारे जवाब देख लेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि जितने भी सवाल सही हुए हैं उनको छोड़कर जितने गलत हुए और जितने छोड़ दिए उनको एक कॉपी में लिखें। ये हो गए शॉर्ट नोट्स तैयार। ये शॉर्ट नोट्स जो आपने शुरुआत के 20 दिन में बनाए वो यहां काम आएंगे, और फुल लेंथ टेस्ट जब लगाएंगे तो उनका एनालिसिस करते हुए चले, उन्हीं टेस्ट को वापस रिपीट करें और फिर देखें कि अगर दूसरी बार भी सारे सवाल देखने के बावजूद कोई टॉपिक गलत हो रहा है, इसका मतलब वो टॉपिक किताब खोल के, कॉपी खोल के, क्लास नोट्स में से देखना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो जो टॉपिक बार बार गलत हो रहे हैं बस उन्हीं को रिवाइज करना है। और इसका कहीं मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो रहे हैं, ये याद रखना आपकी अपनी कमजोरियों को ढूंढकर उन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जैसा है, और वो सर्जिकल स्ट्राइक जो वाकई में आपको सफलता दिलाने वाली है। याद रखना हर इंसान पढ़ रहा है, हर इंसान रिवीजन कर रहा है, लेकिन जो अपनी कमजोरी की पहचान कर लेगा और उस कमजोरी को अपनी ताकत में बदल देगा, बस वही जीत जाएगा। 40 दिनों का खेल इस बात पर निर्भर है कि कौन व्यक्ति अपने कमजोर क्षेत्रों को, वीक सब्जेक्ट को मजबूत करता है और उनमें ज्यादा स्कोर करता है। जो आता है वो सबको आता है, जो नहीं आता है अगर उसको हमने मजबूत कर लिया तो याद रखना बेटा, फिर आप दुनिया बदल सकते हो, फिर आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो मैं आपको इसमें 3 सूत्र दे रहा हूं जो याद रखना है। इन 3 सूत्रों पर अगर आपने काम कर लिया तो शायद आपका सिलेक्शन रेशो बढ़ जाएगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि फुल लेंथ टेस्ट दें और अपनी कमजोरियों को पहचानें, और साथ में 3 सूत्रों को अपनाएं। पहले वो करें जो आप कर सकते हैं, पहले वो करें जो आप कर सकते हैं, फिर वो करें जो सब कर रहे हैं, और फिर वो करें जो कोई नहीं कर रहा है। पहले आपके सब्जेक्ट कमजोर है तो पहले उनको तैयार करो, फिर वो करो जो सब कर रहे हैं, फिर वो करो जो कोई नहीं कर रहा है। वो अपनी स्ट्रेटेजी होगी। आगे बात बताएंगे इसके ऊपर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अंतिम 5 दिन जो रह जाएंगे, 36 से 40 वाले दिन, अंतिम 5 दिन में क्या करना है? अंतिम 5 से 7 दिन, मैं कह रहा हूं 12 से 17 तारीख का जो समय होगा बेटा, 11 से 17 के बीच का, उसमें केवल शॉर्ट नोट्स ही पढ़ने हैं जो आपने टेस्ट देते वक्त बनाए थे। ना किसी क्लास के नोट्स, ना किसी कोचिंग के नोट्स, ना किसी बेटा यूट्यूब चैनल से कुछ भी नहीं पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स ही पढ़ने हैं। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट काम आएगा, डेटा काम आएगा, शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। पूरी किताब पढ़ने का कोई समय नहीं रह जाएगा लास्ट 5 दिन में। और जो लास्ट 5 दिन में भी किताब खोल के बैठा है, उससे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं जो खुद के साथ धोखा कर रहा है। दूसरी बात, मेमोरी एक डेटा है। तो आपको क्या करना है बेटा, जितने डेटा थे, जैसा कि मैंने कहा, चाहे जनगणना हुई, बजट हुआ, करंट अफेयर हुआ, इकोनॉमिक सर्वे हुआ, रटने वाले बिंदुओं को अंतिम बार एक लास्ट शाइन, एक पॉलिश करना है कि मैंने जो डेटा पढ़ा था, क्या वो लास्ट 5 दिन में मैं एक बार रिवाइज कर सकता हूं? करना ही है। और शायद सुनने में अजीब लगे, अंतिम 5 दिनों में आपको कोई नया टेस्ट नहीं देना है। जितने टेस्ट देने हैं याद रखना 20 तारीख तक दे दे, माफ करना 10 तारीख तक दे दे। 10 के बाद कोई टेस्ट नहीं देना है। लास्ट 5 से 7 दिन कोई टेस्ट नहीं देना है, ताकि ऐसा ना हो कि टेस्ट में नंबर कम आए और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। अपने आप को रिलैक्स रखना है और खुद पर विश्वास रखना है। और जब आप टेस्ट नहीं दे रहे उस दौरान आपको क्या करना है? डेटा को मेमोराइज करना है, रटना है। फिर बात करें बेटा, तो ये राजस्थान का मैप देखकर कुछ याद आ गया होगा। सारा खेल यहीं से शुरू, यहीं पर खत्म। राजस्थान जीके एक गेम चेंजर है जो रोज पढ़ना जरूरी है। इसको छोड़ने की कोई गलती नहीं करनी है। और ये मैप स्टडी करना बहुत जरूरी है। मैप नहीं खरीदे तो आज ही खरीद के ले आना, मैप को खरीदें। और मैप पर ही आप देखो कि ज्योग्राफी यहीं पर सारी सॉल्व हो सकती है, कला संस्कृति हो सकती है, हिस्ट्री यहीं हो सकती है। तो क्यों ना हम आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी जैसे टॉपिक्स को रटने की बजाय उनके ब्लैंक मैप्स पर भरकर याद करें।
जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पेट कहां है, तो हमने यहां पर अजमेर को ढूंढ लिया और अजमेर के साथ क्या लिख दिया बेटा, हमने लिख दिया ये अजमेर गैप करके लिख दिया निम्बार्क संप्रदाय, सलेमाबाद अजमेर किशनगढ़, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा जैसे हमें कुछ भी चीज नहीं आ रही तो उसको यहां पर लिखें, नोचोकीपाल कहां, यहां लिख दिया, बिश्नोई संप्रदाय जसनाथ जी यहां लिख दिया। तो इस प्रकार से करें, बूढ़ा जोहड़ कहां है, सारी चीजें मैप पर ही भरें, जितना मैप पे करोगे और जो याद नहीं हो रहा वो यहां याद हो जाएगा। मैप पर याद करने की कोशिश करें। ये माइंड मैपिंग कंसेप्ट जो है बेटा, इसी को कहा जाता है विजुअल मेमोरी। जितना आप बेटा विजुअल तरीके से याद रखोगे उतना तो आप कॉपी में लिखा हुआ याद नहीं रख पाओगे। कॉपी में जो लाइनें होती वो रोजाना हम देखते हैं, और वो टेक्स्ट मेमोरी जो होती, लिखी हुई मेमोरी कभी याद परमानेंट नहीं होती, लेकिन जिसको देखा है उसको आप भूल नहीं सकते हैं। इसलिए विजुअल मेमोरी टेक्स्ट मेमोरी से याद रखना 60,000 गुना तेज होती है। तो जितना हो सके अपने दिमाग में इमेज बनानी है कि ये यहां था वो वहां था, और ये 60,000 गुना तेज विजुअल मेमोरी जो होगी यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। चाहे जिलों की स्थिति से सवाल आए या उनकी सीमाओं से, कोई भी सवाल आए एक भी बार गलत नहीं होगा अगर आपने ये तरीका अपनाया माइंड मैपिंग का। तो फिर बात करें विद्यार्थियों, तो अब सब्जेक्ट और साइकोलॉजी को और शैक्षिक परिदृश्य का क्या करें, क्योंकि ये भी ऐसे टॉपिक है जहां पर हम तैयारी करना चाहते हैं पर डर भी तो लगता है। तो देखो, आपका स्कूल सब्जेक्ट जो है वो मैं यही कहूंगा कि लक्ष्य क्लासेस की जो हमारी पाठ्य पुस्तकें आपको दी गई है, जो हमारे 6,500 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो आप सोल्व करें। आपके अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो सीधे प्रश्न पूछे गए हैं बेटा पीवाईक्यू में, तो याद रखना वो पीवाईक्यू भी हमने लिए हैं। लक्ष्य के जो हमारे पीवाईक्यू हैं उस किताब को आप देखना, ज्यादातर सवाल आप देखोगे बेटा जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने पूछे हैं वो सीधे पीवाईक्यू में हमने शामिल किए हैं, ताकि एक पैटर्न पकड़ में आए कि कौन सा टॉपिक वो है जिससे बार बार सवाल आते हैं। तो स्कूल सब्जेक्ट के लिए आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू ज्यादा देखेंगे और उस टॉपिक को जिससे सबसे ज्यादा सवाल है उसको बार बार रिवाइज करेंगे। साइकोलॉजी याद रखना, कंसेप्ट ओवर डेफिनेशन, कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान देना है, डेफिनेशन पर नहीं देना है। ये ना सोचें कि मैं परिभाषाओं को रट लेता हूं, समय नहीं रहा है परिभाषाओं को रटने का, परिभाषाओं से एक सवाल आएगा, नहीं रटे। ज्यादातर सवाल वर्तमान में पैटर्न बदलने के बाद 2016 से आप देखेंगे अप्लाइड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप उस वक्त जब साइकोलॉजी को पढ़ें, टीचिंग मेथड को पढ़ें, तो ये सोचें कि अगर मैं एक टीचर हूं सरकारी तो कैसे मैं इस सवाल के द्वारा दिए गए कंसेप्ट को अपने रियल लाइफ क्लासरूम एनवायरनमेंट में लागू कर सकता हूं, अपने बच्चों पर लागू कर सकता हूं। जितना अपने आप को सरकारी टीचर मानते हुए सवाल को सोल्व करेंगे उतना सोल्व होगा, और जितना स्टूडेंट मानकर सोल्व करेंगे उतना गलत होगा। तो याद रखें, कंसेप्ट याद रखना है, डेफिनेशन नहीं। अपने आप को टीचर मानकर पेपर देना है और यह सोचना है कि मुझे यह आता है ना। फिर आगे बात करें विद्यार्थियों, तो मेमोराइजन हैक क्या है। काफी बार यह होता है विद्यार्थियों का कहना कि सर हम डेटा याद करते हैं पर भूल जाते हैं। सर डेटा इतना ही कैसे याद करें, जनगणना हो गई, चाहे साक्षरता, पशु गणना, वन्य जीव हो गया, या फिर बेटा कोई भी करंट अफेयर का डेटा हुआ, मैं आपसे कहूंगा कि पहले उसकी एक पीडीएफ बना लें, अपने ही फोन में या किसी और फोन में उसको पूरा पढ़ लें, अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लें, और रिकॉर्ड करने के बाद इसको जैसे आप गाने सुनते हैं वैसे ही ईयरफोन लगा के अपनी आवाज को सुनना है डेटा के रूप में। चाहे आप चाय पीते समय इसे सुन सकते हैं, शाम को खाना खाने के बाद घूमते समय सुन सकते हैं। तो याद रखना, ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उसको याद कर लेगा, क्योंकि आपकी ही आवाज है और वो आपका डेटा आपकी आवाज में आपको याद दिलाएगा। जिस दिन एग्जाम होगा और उस दिन आप याद करना चाहोगे कि 2011 का लिंगानुपात क्या था, तो आपकी ही आवाज में अंदर से आवाज आएगी, और इसी तकनीक को कहा जाता है डेटा मेमोराइजेशन हैक, जो ऑडियो लूप टेक्निक कहलाता है। ये ऑडियो लूप टेक्निक आपको बहुत मदद करेगी, इसलिए मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि आप लोग अपनी ही आवाज में जितना डेटा आपको याद नहीं होता उसको फोन में रिकॉर्ड करके और उसी को बार बार कान में ईयरफोन लगा के सुनने से भी याद होता है। कॉपी में लिखा हुआ याद ना हो, लेकिन देखा हुआ सुना हुआ ज्यादा याद रहता है। इस तरीके को अपनाएं। इसके अलावा अब याद रखना, एक 3R रिवीजन मेथड और है, जिसमें आपने जो पढ़ा है उसको आपको रीड करना है, हाईलाइट करना है। हाईलाइट जो नोट्स किए उसको तेजी से पढ़ना, रुकना नहीं, बस स्कैन करना है। ऐसा नहीं कि रुक गए, ये नहीं आता, नहीं चलने दो, रीड। जो पढ़ा है उसको रिकॉल करो, किताब बंद, खुद को पढ़ाओ। ये तरीका है जिसको फेमेन टेक्निक भी कहते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, किताब बंद कर दी, जो पढ़ा खुद को बोलना है कि अच्छा कुणाल बता क्या था, इसका आंसर क्या था, अच्छा तुझे याद है, तुझे आता है, तूने अभी याद किया था। जितना खुद से बात करोगे उतना ज्यादा ये फेमेन टेक्निक को अपना पाओगे, और उतना ज्यादा ही वो टॉपिक जो अभी तक कच्चा था वो आप अच्छे से समझ पाओगे, जो नहीं समझ में आ रहा था वो भी पक्का होने लगेगा जितना आप रिकॉल करोगे।
रिव्यू टेक्निक में आपको याद रखना, पिछले सवाल जो आए हैं पिछले वर्षों के वो देखने हैं, बोर्ड के पुराने पेपर देखें, नहीं देख पाए तो पीवाईक्यू की हमारी जो बुक्स हैं उनको देख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो याद रखना ये रीड रिकॉल रिव्यू टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक है अब तक की, ये अपनाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ग्राफ आप देख पा रहे हैं, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बार बार इस पूरे वीडियो में एक ही शब्द का उपयोग किया है, वो है रिवीजन, रैपिड रिवीजन, बार बार रिवीजन। देखो अगर आप रिवाइज नहीं करते हो ना तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो आपने 100% याद किया था वो यहां आते आते लगभग आप देख पा रहे हैं 25% ही रह जाता है। यानी रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। सिलेबस पूरा करना जरूरी नहीं है, बार बार रिवीजन करना जरूरी है। बिना रिवीजन के हमने जो 24 घंटे में पढ़ा उसका 70% हम भूल जाते हैं, केवल 30% ही याद रहता है। तो याद रखना, इसके लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि बार बार दोहराना है, स्पेस्ड रिवीजन करना है, यही सफलता की कुंजी है। जो अब तक सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने रिवीजन पर अच्छे से ध्यान दिया है, एक ही चीज को बार बार पढ़ा है, एक ही चीज को बार बार दोहराया है। तो अपना वीकली रिवीजन, अपना डेली रिवीजन करते रहें। रिवीजन का टाइम किसी भी प्रकार से किसी और को ना दें। रिवीजन मतलब रिवीजन ज्यादा जरूरी है, कम से कम 2 बार और ज्यादा से ज्यादा तो अनंत बार आप करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो याद रखना, जितना रिवाइज करोगे उतना ज्यादा याद रख पाओगे। अब एक एग्जाम वॉरियर का माइंडसेट क्या होना चाहिए, कब जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके माइंडसेट में क्या होना चाहिए और कैसे अभी से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी 40 दिन बाकी है। 40 दिन में आपको सोशल मीडिया से डिटॉक्स होना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जिंदगी में छोड़ना जरूरी है। जो इंसान छोड़ नहीं सकता वो आगे निकल नहीं सकता। मूव ऑन। आप अपने टेलीग्राम, आप अपने इंस्टाग्राम, आप अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपने स्नैपचैट सबसे दूर रहें। लेकिन मुझे पता है कि टेलीग्राम पर काम की चीजें आती हैं, यूट्यूब पर आप मेरी वीडियोस देख पाते हैं, तो जो काम का चैनल है उसी को सब्सक्राइब करें। अननेसेसरी नोटिफिकेशन टिंग 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 की आवाज नहीं आनी चाहिए। बार बार ये 50-60 ग्रुप्स में जो ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो आ रहा है, नहीं पढ़ना है। 1-2 ग्रुप ज्वाइन करें, उससे ज्यादा नहीं। यूट्यूब पर जो रैंडम वीडियोस आ रहे हैं कि देखो सपना चौधरी डांस कर रही है, ओहो हो, एआई का वीडियो आ गया, आओ सभ्यता घूम लेते, नहीं पढ़ना है। अब केवल हमने जिससे पढ़ाई की थी, जिस पर विश्वास था, उसी को पढ़ना है। यूट्यूब के रैंडम वीडियोस स्क्रॉल नहीं करने हैं, वरना रील का टाइम जो है ना बेटा ये बहुत खराब है। ये आपके अंदर एक्स्ट्रा टेंशन को बढ़ाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रोजाना 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है। जो नहीं लेगा उसका सबकॉन्शियस माइंड चीजों को याद नहीं कर पाएगा। जितना हम हमारी सफलता चाहते हैं उतना ही हमारे विद्यार्थियों याद रखना, पढ़ने के साथ साथ नींद भी जरूरी होती है। तो आपकी नींद जो मेमोरी है, स्लीप मेमोरी, वो कंसोलिडेशन के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी पढ़ाई के लिए है। क्योंकि एक बात नोट करना, जब आप सोते हैं ना तब भी पूरे दिन में क्या पढ़ा था वो आपके दिमाग में चल रहा होता है। और अगर आप नींद नहीं लेंगे तो वो रिवीजन जो रात को नींद में होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। तो फिर फेलियर के चांस ज्यादा है, टेंशन के चांस ज्यादा है, और ऐसे में गड़बड़ होने की पूरी चांसेस है। तो अपनी जो स्लीप मेमोरी है उसके लिए विद्यार्थी यही कहूंगा, 6 से 7 घंटे की नींद लेनी, ज्यादा नहीं कम नहीं। कोई अपने साथ अन्याय नहीं करना है। थका हुआ दिमाग कभी कोई चीज याद नहीं रख सकता। तो ज्यादातर विद्यार्थी जो अब अंतिम समय में पढ़ने बैठे उनके साथ यही होगा कि अब वो अंतिम समय में पढ़ने बैठेंगे और अगर नींद नहीं निकालेंगे तो अब थका हुआ ऑलरेडी दिमाग है। ये भी एक बच्चा है जिसको रेस्ट चाहिए, वो रेस्ट नहीं लेगा तो शायद फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, कुछ याद नहीं रख पाएगा। अंतिम शब्द जाते जाते यही कहूंगा, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ। किसी के साथ तुलना ना करें। उसने ऐसा किया था, बार बार रिवीजन कर लिया, उसका 5 बार हो गया, मेरा 1 बार। अरे सबकी तरीका अलग है। कोई 5 बार पढ़ता है तब उसको 1 बार याद होता है, और कोई 1 बार पढ़ता है उसको 1 बार में याद होता है। आपसे बेहतरीन इंसान दुनिया में कोई नहीं है। आप दूसरों की बातों पर ध्यान न दें। आपकी अपनी रेस है, आपका अपना सिलेक्शन है, आपका अपना एक पद है। आपको नहीं चाहिए सबका सिलेक्शन, आपको नहीं चाहिए सारे पद। आपको अपनी तैयारी पर विश्वास रखें। तो आप दूसरों से कंपैरिजन कभी ना करें कि किसी ने 1.5 साल पहले तैयारी शुरू की थी या 1.5 महीने पहले। सबका अलग कंपटीशन है। फिर बात करें विद्यार्थियों तो बस अंतिम जाते जाते यही कहूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट। चिंता ना करें किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की। खुद पर विश्वास, अपनी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है ईश्वर उसी पर विश्वास रखता है। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा और शानदार हमारी जो बुक्स और हमारा जो कंटेंट है इसको उपलब्ध करवाने के लिए यही बोलूंगा, अभी भी तैयारी नहीं की है तो PYQ 6,500 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट, साइकोलॉजी, चाहे शैक्षिक परिदृश्य, इन सब की शानदार किताबों का कंटेंट आपके लिए उपलब्ध है। आपके अपने लक्ष्य
परिवार पे बहुत मेहनत हम लोगों ने की है, आखिरी समय तक आपके साथ रहेंगे। इस शानदार कंटेंट को आपने बहुत प्यार दिया, आगे भी दे और हर उस विद्यार्थी तक पहुंचाए जो अभी भी इससे अछूता है। तो जल्दी जाए, आज ही डाउनलोड करें लक्ष्य क्लास उदयपुर का ऐप और अपनी तैयारी की शुरुआत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। और PYQ अगर अभी आप तक नहीं पहुंचे हैं या फिर आपको नहीं पता कहां है सबसे बेस्ट बुक, तो ये रही शानदार वो किताबें जिसको पढ़कर काफी विद्यार्थियों ने अपने सिलेक्शन की जो दर है उसको बढ़ा दिया है। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। समय आपके साथ है, लक्ष्य आपके साथ है, क्योंकि लक्ष्य का एक ही संकल्प है, एक भी बच्चा छूटा संकल्प हमारा टूटा, और संकल्प नहीं टूटने देंगे, आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने लक्ष्य परिवार के टेलीग्राम और हमारे विद्यार्थियों आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर निःशुल्क कंटेंट और माइंड मैपिंग कंसेप्ट की आपको PPT निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। विश यू ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।